अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी आलू की तायरी की। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी होगी। तो बस सबसे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, तो आपको सारे टिप्स इजीली समझ में आ जाएंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो पहले आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन होते हैं ना वो पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो यहाँ पे मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है और 2 मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के प्याज। इनको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझसे मेरे साथ आप लोग ना अपनी कमेंट में रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों की जो रेसिपी होगी ना मैं उसी को ट्राई करूँ ना। तो क्योंकि सबका बनाने का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जब कोई चीज़ डिफरेंट बनती है तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा फिर चेंज ही आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों की रेसिपी भी ट्राई किया करूँगी। तो यहाँ पे इसमें मैंने बस अभी इमली डाली है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है थोड़े से पानी के साथ। उसके बाद जो है हमने इसमें टमाटर और मिर्ची ऐड करनी है। टमाटर मैंने 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के, और मिर्ची मैंने 4 से 5 ली हैं। थोड़ी देर हम इसे ढक्कन दे के रखेंगे ताकि ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से गल जाएँ और अदरक लहसुन की भी इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कमेंट में कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो बस इसके बाद मैंने इसमें बाकी के मसाले ऐड किए। मसाले जो हैं मैंने इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और वैसे मैं आप लोगों को यहाँ भी बता देती हूँ। इसमें मैंने नमक ऐड किया है, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और साबुत गरम मसाला है इसमें। और इसके अलावा मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो बिरयानी मसाले का भी ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से इसकी पहले भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से गल जाएं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आलू जो हमने काट के रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, आलू मैंने काट के ना और इनको मैंने नमक वाले पानी में पहले भिगो के रख दिया था। अभी बस अच्छे से धो के और हम इसे डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से भूनेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। तो इसकी बस भुनाई करने के बाद जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है वो हम चावलों के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैं ना चावल जब भी बनाती हूँ ना तो मैं पानी उससे थोड़ा सा कम ही ऐड करती हूँ। अगर हमारे पास 2 गिलास चावल हैं, 4 गिलास पानी डालना है तो मैं उसमें 3.5 गिलास डालती हूँ। और उसके बाद गीले कपड़े का दम लगाती हूँ तो उससे चावल जो है ना वो बहुत खिले खिले बनते हैं। तो बस अभी पानी हमारा जैसे बॉयल हो गया है तो चावल हमने धो के जो रखे हैं हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। चावलों को कभी भी ना आप तेज़ आंच पे ना पकाया करें, उससे चावल जल्दी बन जाते हैं, पानी जल्दी खुश्क हो जाता है और चावल जो हैं वो आपके थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। मीडियम आंच पे इसको बनाएं और इसको बार बार आप चम्मच ना चलाएं ना तो फिर आपके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस अभी जो है पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया है। इसको अब हमने रखना है दम पे। दम पे रखने के लिए जो है इसको मैं आंच लकड़ियों पे बनाती हूँ तो हम इसे बिल्कुल अंगारों पे छोड़ देंगे। और अगर आप गैस पे बना रही हैं तो आप इसको फ्लेम लो कर दें, ठीक है। तो बस अभी इसको जो है ये देखें पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया। इसको अब हमने रखना है दम पे, और दम हम इसे लगाएंगे गीले कपड़े का। तो गीले कपड़े का दम लगाने के बाद जो है इसे हम अंगारों पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है अब हम इसका दम हटाएंगे तो ताकि भाप सारी पहले निकल जाए। और भाप सारी निकल गई है तो आपको देखें चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले से बने हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लिया करें। अच्छा, स्पेशली ना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, उससे जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होते हैं ना वो पहले आप लोगों को मिल जाया करेंगे। और मेरी जो भी वीडियोज़ हुआ करेंगे ना वो आप लोगों को ईज़िली मिल जाया करेंगी। तो मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से इजी रेसिपी टिप्स और ट्रिक के साथ आपको मिला करेगी। बिल्कुल सिंपल सी और विलेज का माहौल, विलेज की तकरीबन रेसिपीज़ होती हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आपने मुझे कमेंट भी ज़रूर करना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग ये किस तरह से बनाते हैं। तीनों चीज़ें मुझे आप लोगों ने ज़रूर बतानी है ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। और ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।